नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को 45 लाख रुपए लावारिस हालत में मिले। ट्रैफिक जवान ने ईमानदारी दिखाते हुए इतनी बड़ी रकम को पुलिस विभाग में जमा करा दिया। बताया जा रहा है कि नोट के एक बंडल को एक ऑटो चालक छीन कर भाग रहा था। तभी ट्रैफिक पुलिस के जवान की नजर उस पर पड़ी और उसने नोट बरामद की। पुलिस ने लावारिस हालत में मिले भारी रकम को लेकर राजधानी में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी थाना क्षेत्रों को विशेष चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को शहर में कुछ संदिग्ध होने की आशंका है। 7 बजे को ड्यूटी पहुंच गया था। फिर 3 घंटा वहाँ नौकरी किया 9 बजे तक। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने माना कैंप के लिए निकला। तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वो बोला लवारिस बैग वहाँ पे पड़ा है राय पब्लिक स्कूल के बगल में सब। तो फिर मैं ये डिवाइडर था, डिवाइडर से इस साइड था, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में वो पड़ा था बैग। तो फिर मैं डिवाइडर के पास कटिया। वहाँ से मेरे आने से पहले वहाँ एक वैन आया था। वैन वाले उसको देखा खोल के, शायद मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि कुछ एक आध बंडल ले गया होगा करके। और उसके बाद वो तुरंत भाग गया वहां से। मैं जैसे पहुंचे वो तुरंत भाग गया वैन चालू करके। फिर मैं उसको देखा तो बंडल में पैसा था। क्या किया उसके बाद आपने, किस तरह से? मैं सर वरिष्ठ अधिकारी को बताया सर। ठीक, आपका परिचय? मैं नीलांबर सिंह है, यातायात थाना खैरवान हूँ, नया रायपुर। अब कैसा लग रहा है इस तरह ईमानदारी की मिसाल आपने? ठीक लग रहा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी रकम देखकर किसी का भी ईमान डोल जाए, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी को सलाम है। और दूसरी बात ये कि कई सारे सवाल खड़े करती है घटना। जी देखिए सुमित, जिस तरह से घटना हुई है, चारों ओर जो यातायात जो पुलिस है नीलांबर सिन्हा की जमकर तारीफ हो रही है। सब भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि जब पैसा कोई व्यक्ति देखता है तो बड़े बड़ों के जो ईमान है वो डोल जाता है। लेकिन नीलांबर सिन्हा ने जिस ईमानदारी का परिचय दिया है, वास्तव में इस तरह के जो उसने काम किया है, पुलिस की जो छवि है वो बेहतर हुई है। साथ ही साथ उन्होंने अपने भी ईमानदारी का परिचय दिया है। 45 लाख की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, एक बड़ी रकम कही जा सकती है। और इस तरह के लवारिस हालत में बैग में पाए जाना कई जो है अनहोनी या फिर कई सवाल है वो स्वतः खड़े कर रहे हैं। और जिस तरह से घटना घटित हुई और उन्होंने बकायदा सिविल लाइन थाने में एक मोटी रकम है 45 लाख की उसने जमा की। और इसकी जैसे ही आला अधिकारियों की पता चली, उसकी प्रशंसा सब ओर हो रही है। लेकिन अभी रायपुर पुलिस पूरा चेकिंग अभियान चला रही है। सभी जो सरहदी जिलों से आने वाले जितने भी वाहन हैं, साथ ही साथ एयरपोर्ट, बस स्टैंड, तमाम जगहों पर इस तरह की जो चेकिंग है वो सघन जांच है वो शुरू कर दी है पुलिस। एक बड़ी बात और अच्छी बात ये कही जा सकती है कि आज के युग में भी इस तरह से ईमानदार जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, तो ये बड़ी बात कही जा सकती है कि उन्होंने 45 लाख की जो राशि है उसे लौटाई है। अब जो नीलांबर सिन्हा है उसकी जमकर तारीफ भी हो रही है। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रद्द की कुछ ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला किया है। इसमें 13 पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। 7 अगस्त से कुछ ट्रेनें फिर से पटरियों पर दौड़ेंगी। रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस फिर से चलेगी। जिन 13 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से शुरू किया जा रहा है उनमें है रायपुर दुर्ग रायपुर, रायपुर गोंदिया, बिलासपुर रायपुर बिलासपुर, रायपुर डोंगरगढ़ रायपुर, गोंदिया कटंगी गोंदिया। अंबिकापुर में स्कूल में देर से पहुंचने और स्कूल से गायब रहने वाले 186 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर गाज भी गिरी है। शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी शिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं नोटिस का जवाब नहीं देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया गया। सूरजपुर जिले के सभी 6 विकास खंडों के स्कूलों का शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया।
एक सप्ताह में निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक गायब मिले हैं। गायब शिक्षकों को नोटिस जारी हुआ है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि संतोषप्रद जवाब के अभाव में कार्रवाई होगी। रायपुर में आजादी के अमृत महोत्सव में विवेकानंद विद्यापीठ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विवेकानंद ने सर्वधर्म सद्भाव की बात कही थी। विवेकानंद की बातों को कोट करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रक्तपात से मानवता काफी पिछड़ गई है। यदि धर्म के नाम पर रक्तपात नहीं हुआ होता तो मानवता काफी आगे पहुंच गई होती। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी धर्मों का सार एक। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। दूसरे धर्म से घृणा की बात नहीं करनी चाहिए। घृणा शब्द होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि साधु सन्यासी के मन में घृणा हिंसा है तो साधुता हो ही नहीं सकती। मन में घृणा है तो साधु संतों के दो काम है, जगत कल्याण और आत्म उन्नति। आप साधना करते हैं कि आप उन्नति हो और इसलिए करते हैं कि जगत का कल्याण हो। और आपके मन में घृणा है, आपका मन संकुचित है, आपके मन में क्रोध है, आपके मन में ईर्ष्या है, तो फिर साधुता तो हो ही नहीं सकती। धर्म विवेकानंद आश्रम में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है। विवेकानंद आश्रमों में वो ईद भी मनाई जाती है, आपके बड़े दिन भी मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा का भी आयोजन होता है। तो सभी धर्मों का सम्मान करने की परंपरा जो रामकृष्ण परमहंस ने शुरुआत की तो लगातार विवेकानंद आश्रम के माध्यम से हो रहा है। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म के नाम से दुनिया में इतना रक्तपात हो चुका है कि मानवता बहुत पिछड़ गई है। यदि हम ये रक्तपात नहीं करते तो मानवता कहाँ से कहाँ पहुँच गया हो। तो ये बात जो विवेकानंद जी ने कही है कि हम धर्म के आधार पर न लड़ें, हम अपने धर्म की गर्व करें। मैं जिस धर्म को मानता हूँ उसमें गर्व, लेकिन दूसरे की घृणा न करें। और यही बात शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही है कि नदियाँ कहीं कहीं से भी निकले, लेकिन उसे समुद्र में जाना होता है। आप किसी माध्यम से प्रार्थना करिए, उपासना करिए, लेकिन आपका लक्ष्य तो उसी एक ईश्वर को प्राप्त करना है। समाज में ज़्यादा जरूरी है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते हम विभिन्न धर्म के लोगों को, विभिन्न पंथ के मानने वालों के बीच में आपस में झगड़ा कराते अपना स्वार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए देखना ये पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर के लिए अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में कल रात से ही बारिश हो रही है। बस्तर में 167 mm, बीजापुर में 144.2 mm, दंतेवाड़ा में 116.5 mm, कोरबा के करतला में 94.6 mm, धमतरी के नगरी में 91.7 mm बारिश दर्ज की गई। अति भारी बारिश को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स, एसपी और नगरीय निकायों को निर्देशित किया है। सीएम ने बाढ़ जैसी हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए भी कहा। अभी लगातार बारिश हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन यदि अत्यधिक वर्षा हो और कहीं डूब में कोई क्षेत्र आ रहा है तो वहां के लोगों को तत्काल। सुकमा के चिंतलनार इलाके में भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दुर्नापाल जगरगुंडा मार्ग पर मूकरम नाला पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। चिंतलनार साप्ताहिक बाजार में पहुंचे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नालों को पार कर रहे हैं, पुल को पार कर रहे हैं। एक तार के सहारे लोग नदी पार कर रहे हैं। रोजमर्रा का सामान लेने के लिए साप्ताहिक बाजार पहुंचे थे लोग। बीजापुर के कुटरू क्षेत्र से लगे झाड़ी गुट्टा में फंसे एक परिवार के 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को सकुशल बाढ़ग्रस्त एरिया से जवानों ने बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना जवानों को करना पड़ा, लेकिन जवानों की मेहनत सफल रही और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया।
दुर्ग में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहर के कई सड़कों पर जल भर गया है, पानी भर गया है। शहर में भारी बारिश से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। शहर के शंकर नाले के आसपास स्थिति ज्यादा खराब है। शहर के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के हालात हैं। भारी बारिश ने दुर्ग नगर निगम के इंतजामों की पोल खोल दी। जगदलपुर में लगातार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। बारिश का पानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लोगों के घरों में घुस गया। लोगों के घरों में से 2 से 3 फीट तक पानी घुस गया है घरों में। बारिश में हर साल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। बारिश के पानी से निपटने के लिए नगर निगम ने कोई इंतजाम नहीं किया। राजधानी रायपुर में बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव के हालात हैं। बारिश की वजह से महादेव घाट भाटा गांव मार्ग बंद हो गया है। पुल के ऊपर करीब 2.5 फीट तक पानी बह रहा है। लेकिन इसी बीच एक निजी स्कूल की बस चालक की ओर से लापरवाही सामने आई। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बस चालक बच्चों से भरी बस को किस तरह पुल से पार करा रहा है। बस चालक खुद की जिंदगी से तो खिलवाड़ कर ही रहा है, वो अपने साथ बस में सवार बच्चों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहा है। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद ये तस्वीर अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। बात करेंगे कोरोना की। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। 24 घंटे में 511 नए केस सामने आए। सर्वाधिक 79 मरीज मिले हैं रायपुर में। दुर्ग में 73, राजनांदगांव में 69, बलौदाबाजार में 30 केस सामने आए हैं और कोरोना से 24 घंटे में 1 मरीज की मौत हुई। 558 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अवधेश जुड़े हुए हैं फोन पर। अवधेश, ये जो लगातार आंकड़े हमें हर दिन मिल रहे हैं, ये आंकड़े हमें चेताते हैं कि अभी देर नहीं हुई है, सचेत हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सुमित। जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पे डरा तो रहे हैं, मगर उस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि अगर सतर्क हो जाएंगे तो हम अभी भी सुरक्षित हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के आंकड़ों का जिक्र कर लिया जाए तो 4.48 मतलब 4.5% तक संक्रमण का जो दर है वो पहुंच चुका है। आज कुल मरीजों की संख्या 511 रही है। सर्वाधिक रायपुर में ही संक्रमित मिले हैं। जो 79 जो मरीज हैं वो रायपुर में नए मरीज मिले हैं और 1 मरीज की कॉर्बिडिटी से मौत भी हुई है। तो कुल मिला के ये कि लगातार बीते पखवाड़े भर से देखा जा रहा है कि राजधानी रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने भले ही जो है कागजी प्रबंध किए हैं। सरकार ने कहा है कि तमाम नियमों का जो पालन है वो कड़ाई से होना चाहिए, लेकिन उन नियमों का पालन कहीं धरातल पे दिखाई पड़ नहीं रहा है और यही वजह है कि जो लापरवाहियां हैं वो बढ़ती जा रही है और आंकड़े हैं उसके साथ ही बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही। बिल्कुल अवधेश, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर में शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की विशाल शोभा यात्रा निकाली। डीजे की धुन पर श्रद्धालु झूम उठे और बोल बम के नारे के साथ शहर का भ्रमण किया। शिव भक्त शंकर घाट से जल उठाकर कैलाश गुफा के लिए रवाना होंगे और सावन की दूसरी सोमवारी को शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। शोभा यात्रा में अच्छी झांकी निकालने वालों को इनाम भी दिया जाएगा।